मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए हम सभी आज सीखते हैं सेंटेंस की परिभाषा और सेंटेंस के प्रकार। इट मीन्स सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, और वाक्य का मतलब होता है कथन, यानी ये सेंटेंस किसी के द्वारा कही गई कोई बात होती है, इसलिए हम इसको कथन भी कह सकते हैं और वाक्य भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लिख लेते हैं डेफिनेशन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इट मीन्स जो हमारा सेंटेंस होता है वो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी सेंटेंस हमारा पूरा अर्थ प्रकट करता है। और हिंदी में लिख सकते हैं कि शब्दों का वो समूह जो हमें या जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि सेंटेंस का मतलब होता है कोई वाक्य या कथन। मान लिया कि मैंने कोई व्यक्ति के बारे में कहा कि मोहन इज़ अ गुड बॉय। मान लिया मैंने इस बॉय के बारे में ये सेंटेंस बोला, ये बात कही, ये वाक्य बोला, तो इसको इंग्लिश में हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, आई एम अ टीचर, ही गोज टू स्कूल, शी कम्स टू स्कूल डेली, etc। ये सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने लिखा मोहन इज़ अ गुड बॉय, इसमें हमने मोहन के बारे में एक बात कही, एक वाक्य कहा, तो ये सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। इट मीन्स वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, मैंने लिख रखा है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। और नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे इच्छावाची वाक्य कहते हैं। और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी इसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। पहला वाक्य होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी इसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, ऐसे सेंटेंस रखे जाते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी बात को, किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं, जिसमें बात को स्वीकारा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया राधा इज़ अ गर्ल, मैंने लिखा राधा इज़ अ गर्ल, तो इसमें राधा के लड़की होने की बात स्वीकारी जा रही है, इसलिए ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं लिख दूं माय फादर इज़ अ फार्मर, तो यहाँ पर मेरे पिताजी किसान हैं, इस बात को स्वीकार किया जा रहा है। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी बात को स्वीकारा जाता है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें बात को नकारा जाता है, बात को अस्वीकार किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राधा इज़ अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, लेकिन अगर इसे नेगेटिव सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा राधा इज़ नॉट अ गुड गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल माय फादर इज़ अ फार्मर, इसको आप कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा माय फादर इज़ नॉट अ फार्मर। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी पहचान की जा सकती है। ऐसे वाक्यों में नहीं या ना आदि शब्द लगे होते हैं, काम के ना होने की बात होती है, बात को अस्वीकार किया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। उदाहरण के लिए इसे ही आप सभी देख लीजिएगा, जैसे राधा इज़ अ गर्ल, राधा इज़ नॉट अ गर्ल, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। माय फादर इज़ नॉट अ फार्मर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न
शब्द आया हुआ है, इसका मतलब कि यह वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ऐसे सारे वाक्य जो आपसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन सभी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स दैट सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो क्वेश्चन करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दोनों को हम देख लेते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। दोनों में अंतर क्या होता है? ऐसे वाक्य हिंदी में हम पहचान बता देते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके पहले क्या लगा होता है वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखा हो क्या मैं अध्यापक हूँ और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। ऐसे वाक्य जिनके आरंभ में क्या लिखा हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ऐसे हिंदी के वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। आगे जब सेंटेंस हम पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, तो उसमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम बताएंगे। वैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप लिखेंगे MI टीचर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये यस नो टाइप सेंटेंस है। WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? WH टाइप क्वेश्चन में प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और अंग्रेजी बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय ये जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वह विद्यालय क्यों जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हिंदी वाक्यों में कब, कहाँ, कौन, कैसे यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो वह सेंटेंस कहलाते हैं आपके WH टाइप क्वेश्चन। इस तरह से आप तुरंत उनकी पहचान कर सकते हैं। किसी वाक्य में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों आदि शब्द यदि आते हैं तो उन्हें आप तुरंत जान जाइए कि ये WH टाइप सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन है। और ये WH टाइप क्वेश्चन को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो हम ट्रांसलेट का नियम आगे बताएंगे, परंतु यहाँ लिखे देता हूँ। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इसकी अंग्रेजी हम पहले बना लेते हैं। जैसे व्हाई डज, वो की अंग्रेजी ही होती है। व्हाई डज ही गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य हमसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं साधारणतः आपको बताए देता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले वह वाक्य जिनका आंसर आप यस नो में देते हैं, यस या नो बोल करके आंसर देते हैं, वह सारे सेंटेंस आपके यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका आंसर देने के लिए आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है तो समझ लीजिए कि वो WH टाइप क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल पहचान है दोनों की, इस तरह से हम दोनों को पहचान सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आपको बताने वाले हैं एम्परेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य, और यहाँ समझाते हैं। वैसे यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, आप लोगों को लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसे इरेज कर देंगे, इसे मिटा देंगे और इसके बाद में हम इसे लिखेंगे ताकि आपके समझ में आए। आइए अब बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा आदेश दिया जाए, निवेदन किया जाए, सलाह दी जाए, ये सभी वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई वाक्य आपको मिले, वो वाक्य यदि आपको आदेशित कर रहा है, यदि उस वाक्य के द्वारा आपको कोई सलाह दी जा रही है, यदि उस वाक्य के द्वारा कोई आपको आदेशित किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए, स्टैंड अप, इसका मतलब होता है कि आपसे जो सीनियर हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं, वो आपको आदेश दे रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ। जैसे आपका टीचर आपकी क्लास में जब आता है, किसी काम के लिए आपको खड़ा करता है तो इंग्लिश में बोलता है स्टैंड अप। तो ऐसे सेंटेंस जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ये सेंटेंस आपके आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। स्टैंड अप ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। सेकेंड, कम हियर, गो देयर, ये सेंटेंस भी आपका आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इसे भी यहाँ पर आपने लिख लिया। इसके बाद में तीसरा है जैसे कोई सलाह दी जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, स्टैंड अप, कम हियर, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, गो देयर,
प्लीज़ मूव लेफ्ट साइड ऑन द रोड। ऐसे तमाम वाक्य जिनके द्वारा किसी के द्वारा आदेशित करने की बात कही जाए, किसी के द्वारा सलाह दी जाए, ये सब वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं इच्छावाची वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारी इच्छा के बारे में बताते हैं, जैसे कभी किसी को आशीर्वाद देना, किसी के लिए कामना करना, किसी को श्राप देना, ये सारे सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा आपकी इच्छा को प्रकट करेंगे। इसके अंतर्गत आप किसी को श्राप दे सकते हैं, आप किसी के लिए कामना कर सकते हैं, जैसे बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आप किसी के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं और कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसी तरह से मैंने लिख रखा है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे ही मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु हों। और तीसरे में अभिशाप दिया गया, जैसे मे यू डाई, मे यू डाई सून, ऐसे तमाम सेंटेंस होते हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जो हमारे हृदय में अचानक पैदा होने वाले भावों को व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आइए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ जगह कम है इसलिए इसको मिटा देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्यारे बच्चों उन वाक्यों को कहते हैं जो हमारे हृदय में पैदा होने वाले भावों को व्यक्त करता है। जैसे किसी दृश्य को देख करके आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, किसी घटना को देख करके अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। तो ये दुखी होना और अप्रसन्न होना, प्रसन्न होना, इसको जिन वाक्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है वह वाक्य ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने पहले लिख रखा है, हुर्रा वी ओन द मैच, यानी जब कभी आप मैच जीत जाते हो, कोई खेल जीत जाते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है, बहुत प्रसन्न होते हो, तो आप इस तरह से उसे व्यक्त करते हो, हुर्रा वी ओन द मैच। ऐसे ही व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज़, यानी ये कितना अच्छा स्थान है। कोई स्थान को देख करके आप प्रसन्न हो जाते हो, प्रफुल्लित हो जाते हो, उसके लिए आप लिखेंगे व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज़। और नेक्स्ट है ए लॉस आई एम रूइंड, जैसे कभी कोई बर्बादी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है तो आप कहते हो अरे ये तो मैं बर्बाद हो गया। तो ऐसे वाक्यों को आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लिखा हुआ है हाउ लेजी आई एम, यानी मैं कितना आलसी हूँ, कभी कभी खेद प्रकट करते हो, पश्चाताप प्रकट करते हो। तो ऐसे वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार पुनः दोहराए देता हूँ। मैंने लिखा था टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 कैटेगरी में होते हैं, यानी 2 टाइप्स में होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें बात को नकारा जाता है, बात को अस्वीकार किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्न पूछते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको अभी बता रखा है कि येस नो टाइप सेंटेंस या येस नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन। येस नो टाइप, WS टाइप 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनके द्वारा सलाह दी जाती है, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारी इच्छा को व्यक्त करते हैं। हमारे इच्छा को व्यक्त करने वाले जो भी वाक्य होते हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल में लिखाया है, वह सभी वाक्य आपके इच्छावाची वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, और इसको मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दे करके समझा दिया है। ऐसे वाक्य हमारे हृदय में पैदा होने वाले अचानक भावों को व्यक्त करते हैं। हमारे हृदय में किसी दृश्य को देख करके, किसी स्थान को देख करके, किसी घटना को देख करके जो मनोभाव पैदा होता है, उस मनोभाव को व्यक्त करने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे ठीक प्रकार से समझने के लिए इसको नोट कर लें, इसका नोट बना लें और उसका रिवीजन करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंग्रेजी आपको बिल्कुल आ जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। अंग्रेजी से अगर आपको डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद।